कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया मैं अपने इस बिजनेस को बंद कर दूं। मैं हमेशा से ही आप लोगों को अपने बिजनेस की पॉजिटिव साइड ही दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेंटली आप लोगों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले की बात है, हम लोगों ने अपनी जेल नेल पेंट्स मंगवाई थी जो कि हमारे नेल्स बनाने में इस्तेमाल होती है। उनमें कोई मसला था, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठ के बार बार सेट बना रहे थे, वो ड्राई नहीं थे हो रहे। बार बार एक सेट बनाते थे, वो बार बार खराब हो जाता था, पता नहीं क्या मसला था। ऑर्डर्स भी हम लोगों ने डिस्पैच करने थे, तो इतनी ज्यादा टेंशन थी उस चीज की। अब एक चीज खराब हो उसके साथ 2-3 चीजें और खराब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल डिलीवरी कंपनी वाले भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। उसी सारी सिचुएशन में हमारी एक कस्टमर की कॉल आना शुरू होगी, तो मैंने उनके मैसेजेस वगैरह चेक किए, तो उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गया पार्सल अभी तक आपने डिलीवर नहीं करवाया। मैंने उनकी ट्रैकिंग चेक की ना, तो पता चला कि उनका पार्सल तो काफी देर पहले का डिलीवर हो चुका है, लेकिन उनको मिला नहीं है। उस पर मैंने उनको समझाया कि अगर आप लेपर्ड ऑफिस जा सकती हैं तो चली जाएं और वहां से जाके अपना पार्सल रिसीव कर लें। अगर आप नहीं भी जा सकती तो मैं आपकी जो पेमेंट है वो रिफंड कर देती हूँ। उस पर मुझे उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने आपको इसलिए तो डीसी पे की थी कि मुझे खुद ही ऑफिस जाना पड़े। मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं जा सकती तो मैं आपको फिर रिफंड कर देती हूँ। जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्सल ही चाहिए। कुछ ऐसे तैसे करके मैंने कन्विंस किया कि आपको लेपर्ड ऑफिस ही जाना पड़ेगा, और उन्होंने ओके कर दिया। साथ ही एक और कस्टमर की कॉल आना शुरू होगी कि मुझे तो मेरा पार्सल नहीं मिला, मेरा तो इवेंट है, आपने अभी तक डिलीवर नहीं करवाया। उनकी मुझे ट्रैकिंग आईडी भी ना मिले। एक दफा मैं ऑफिस कॉल करूं कि ट्रैकिंग आईडी का है, वो कह रहे हैं हमें भी नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ मैं कस्टमर की बातें सुन रही हूँ। जाहिर सी बात, उन्होंने पे किया था, उनका इवेंट था, लेकिन वो काफी ज्यादा रूड थी। कुछ मैसेजेस वगैरह मेरी असिस्टेंट देखती है, तो उनको फिर समटाइम्स नहीं पता चलता। मैं उनको हर तरह समझाया और ये भी कहा कि मैं आपकी पूरी की पूरी पेमेंट रिफंड कर देती हूँ। गलती किससे नहीं होती, बड़ी बड़ी ब्रांड से भी गलती हो जाती है। मसला तब होता है जब अगला बंदा कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन मैंने उनको हर तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश की। एट द एंड मैंने उनको रिफंड भी कर दिया, लेकिन ये सारी सिचुएशन में इतना दिमाग खराब हो गया था, और भी 2-3 चीजें साथ हो रही थी, और मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मैं कही थी इतने प्यार से मैंने ये बिजनेस बनाया है, और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मेरा कोई भी कस्टमर नाराज होकर ना जाए। अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो मैं रिफंड का ऑप्शन रखती हूँ, तरीके से अगले बंदे को कंपनसेट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ लोग अगले बंदे को जानबूझ के तंग करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और उस दिन मैंने सोचा कि अपने इस बिजनेस को बंद कर देती हूँ। फिर मैंने अपने कस्टमर्स के कुछ रिव्यूज रीड किए, जिनको पढ़ के मुझे इतनी मोटिवेशन मिली, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतनी मेहनत से बनाया है, इसको ऐसे तो बंद नहीं ना कर सकते। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट तकरीबन सबकी जिंदगी में आता ही आता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। जहाँ पे इतनी अच्छी चीजें होती हैं वहाँ पे फिर कुछ बुरी भी हो ही जाती हैं। और अगर आप में से कोई इस पॉइंट पे ऐसा फील करे कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको वो चीज पसंद भी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग उसको जरूर करें। लोगों को म्यूट पे लगाएं, जो आपका दिल करता है वो करें, और खुश रहा करें। बाकी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग पेमेंट एडवांस में लेते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।